ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जुमलेबाजी करने का आरोप लगाया। बुरहानपुर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के पक्ष में रोड शो करने के बाद जनसभा दी। जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वादों के जुमलेबाजी करती है। फडणवीस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने किए वादे पूरे नहीं करने का भी आरोप लगाया। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी आती है, कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी कहते हैं वो कर देंगे। कमलनाथ जी भी रोज नए आश्वासन देते। इनको एक बार पूछिए, आपने छत्तीसगढ़ में आश्वासन दिए थे, कौन से आश्वासन पूरे किए? आपने राजस्थान में आश्वासन दिए थे, कौन से आश्वासन पूरे किए? अरे ये लोग तो ऐसे, एक कांग्रेसी गांव पहुंच गया और गांव में पहुंचने के बाद बोला आपके गांव में स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, आपके गांव में पुलिया बनाएंगे। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, बोला कैसे पुलिया बनाएंगे, हमारे गांव में ना नदी है ना नाला। बोले कोई बात नहीं, पहले नदी और नाला बनाएंगे फिर पुलिया बना देंगे। ये लोग, इनको भूलने की बीमारी है। वो गजनी पिक्चर आपने देखी थी, वो गजनी की बीमारी कांग्रेसियों को है। ये हर भाषण में एक नया आश्वासन देते हैं, कभी पूरा करते नहीं है। चुनकर आते हैं तो भूल जाते हैं, चुनकर आने के बाद इनको सिर्फ अपना घर, संसार, परिवार इतना ही नजर आता है। ये कभी दुनिया का विचार नहीं करते, लोगों का विचार नहीं करते, गरीबों का विचार नहीं करते। और आज देखिए, मोदी 5 साल दीदी नहीं थी तो क्या हुआ हमने देखा। और मैं तो कह रहा हूं दीदी, आपने बहुत सही बात कही। ये जो हमारी ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम है, ये दुनिया का अजूबा है, दुनिया का। दुनिया में ऐसी स्कीम बनी नहीं। हमने तो सबने गुप्त सरस्वती नदी के बारे में सुना है, गंगा जमुना सरस्वती हम कहते हैं, उसमें गुप्त सरस्वती नदी तो हमने देखी है। लेकिन इस गुप्त सरस्वती नदी की तरह ये ताप्ती रिचार्ज स्कीम एक गुप्त नदी की तरह है, जिसको एक दुनिया के अजूबे के रूप में हम करना चाहते हैं। और मैं दीदी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस समय हमारी उमा भारती जी मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय इधर से दीदी ने पहल की, उधर से हम लोगों ने पहल की, और उमा दीदी के साथ बैठकर पहले हमने ये सारा इलाका देखा। और उसके बाद ये ध्यान में आया कि हमारे बुरहानपुर के क्षेत्र को और लगे हुए न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।